नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। जनहित में आपका स्वागत है। दरअसल भीषण गर्मी का प्रकोप चरम पर है। लगातार जो सूर्य की तपिश है वो लोगों को बेहाल कर रही है, क्योंकि चाहे कई जगहों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वहां पर जो भीषण गर्मी का रिकॉर्ड है वो जो आंकड़ा है पार हो चुका है और लगातार लोग गर्मी का प्रकोप झेल रहे हैं। आपको बता दें, सीधे पटना लेकर चलते हैं। पटना के बिहार, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुनाते हैं। उन्होंने एक ही बात कही। उन्होंने कहा जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। जो राम हैं हम उनको लाएंगे। और वे कहते हैं क्यों? तो जनता जनार्दन यही कहती है कि राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। राम भक्त ही राज करेगा, कोई रामद्रोही नहीं। और इसके लिए उन्होंने संकल्प लिया है। 5 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ। अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बना। बहनों और भाइयों, आज अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भारत के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार करता है। कश्मीर में धारा 370 की समाप्ति होती है तो आतंकवाद की ताबूत कील ठोका जाता है। बहनों और भाइयों, याद करिए, हमारी पीढ़ी सौभाग्यशाली है। हम सब सौभाग्यशाली हैं। हमने बदलते हुए भारत को देखा है। ये बदलता हुआ भारत आज मोदी जी के नेतृत्व में किस तेजी के साथ बदला है, किस तेजी के साथ बदला है। दुनिया के अंदर 14 के पहले का और 14 के बाद के भारत की जब आप बात करते हैं, आपको जमीन आसमान का अंतर दिखाई देगा। जमीन आसमान का अंतर दिखाई दे। बहनों और भाइयों, जमीन आसमान का अंतर 14 के पहले के भारत में पहचान का संकट कांग्रेस ने खड़ा किया था। के अंदर आरजेडी ने आपके सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। और 2014 के बाद का भारत दुनिया के अंदर सम्मान प्राप्त कर रहा है। 2014 के पहले के भारत में सुरक्षा की समस्या थी, सीमा खतरे में थी। 2014 के भारत में 2014 के भारत में सीमाएं सुरक्षित हैं। आतंकवाद और नक्सलवाद पूरी तरह समाप्त हुआ है। और अब तो पटाखी जोर से फट जाए ना तो पाकिस्तान सफाई देता, कहता साहब ये मैंने नहीं किया। पाकिस्तान को सफाई देनी होती है क्योंकि उसे मालूम है नया भारत है, छेड़ेगा नहीं। लेकिन अगर कोई छेड़ेगा तो छोड़ेगा भी नहीं। बहनों और भाइयों, होता है ना, देश मजबूत हाथों में देश रहता है, ऐसे दब करके चलते हैं। और विकास के बारे में, हाईवे 4 लेन, 6 लेन, 12 लेन के हाईवे, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, ट्रेन की नई नई सुविधाएं, वंदे भारत, नमो भारत, आरा का रेलवे स्टेशन, ऐसे एयरपोर्ट बन रहा हो, हर घर नल की योजना, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, IIT, IIM, IIIT, NIT, ये सब 14 के पहले के भारत में गरीब भूख से मरता था। आज 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का सौगात मिला है। बहनों और भाइयों, याद करिए। और मैं कहता हूं उन लोगों को जो आज के समय में अपनी विफलता को छुपाने के लिए पाकिस्तान का नाप रहे हैं, वे कृपया पाकिस्तान का राग अलापे नहीं, वे भारत का बोझ कम कर दें। पाकिस्तान में जाएं, हिंदुस्तान 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहा है और पाकिस्तान में कुल 23 करोड़ की आबादी भूखों मर रही है। वहां इन लोगों को भीख भी नहीं देने वाला है। बहनों और भाइयों, ये नया भारत है। मोदी जी के नेतृत्व में जितनी पाकिस्तान की आबादी है, उससे बड़ी आबादी को
10 वर्ष में मोदी जी ने गड्ढा से उभारने का काम किया है। आज याद करिए, 60 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए की मुफ्त स्वास्थ्य की सुविधा, 50 करोड़ गरीबों के जनधन अकाउंट, 12 करोड़ किसान परिवारों को किसान सम्मान निधि का लाभ, 12 करोड़ घरों में शौचालय का निर्माण। तो बिहार के आरा से सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन पा रहे थे, जिन्होंने दिल्ली के सिंहासन का जिक्र किया कि राम भक्त के लिए सिंहासन है और इस सिंहासन की लड़ाई अभी जो है जारी है, क्योंकि आखिरी चरण का मतदान है वो 1 जून को होगा और इसके बाद 4 जून को ये तय हो जाएगा कि आखिर इस सत्ता किसकी होगी और ये सिंहासन किसका होगा। और अब बात दहक रहा यूपी, क्योंकि देश के जो कई राज्य हैं, राज्यों में गर्मी का सितम देखने को मिल रहा है। चारों तरफ जो गर्मी की प्रचंड मार पड़ रही है, तेज गर्मी के चलते कारोबारियों को भी नुकसान हो रहा है और तेज गर्मी की वजह से लोग सामान खरीदने के लिए बाजारों का रुख करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने उत्तर और पश्चिम भारत के कई हिस्सों में औसत तापमान सामान्य से ज्यादा रहने का अनुमान जारी किया है। देखिए यह रिपोर्ट। देश के कई हिस्सों में तेज गर्मी पड़ रही है। जम्मू में लोग पिछले हफ्ते से तेज गर्मी का सामना कर रहे हैं। यहाँ इस मौसम में पहली बार तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के ऊपर चला गया। अमूमन यहाँ का तापमान 41 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा है। फिलहाल चिलचिलाती गर्मी से राहत नहीं है। मौसम विभाग ने लोगों से अपनी सेहत को लेकर सावधानी बरतने को कहा है। दिन में लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी गई है। जम्मू में जो टेम्परेचर मैक्सिमम बढ़ता है वो 15 मई से लेकर 15 जून तक टेम्परेचर अमूमन ऑन एन एवरेज हर साल का ट्रेंड है कि ये बढ़ता है। तो इस बार भी अभी तक जो हमारे पास आज की डेट तक मैक्सिमम गया है इस सीज़न का वो 42.2 डिग्री गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस बार ही गर्मी हो रही है, ये हर साल गर्मी बढ़ती है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में गर्मी का असर रोजमर्रे की जिंदगी पर पड़ रहा है। डॉक्टरों ने लोगों को पीक आवर्स में घर में रहने की सलाह दी है। गर्मी पड़ रही है, जो टेम्परेचर है वो लगभग 40 डिग्री के आसपास है और आने वाले समय में शायद 45 डिग्री तक हो जाएगा। तो ऐसे में हीट स्ट्रोक का भी खतरा है। तो हीट स्ट्रोक से बचने के लिए मेरी एक सलाह रहेगी कि 11 बजे से 4 बजे तक आप छाया में ही रहें, खूब पानी पिएं, टेम्परेचर मेंटेन रखें। दौड़ भाग वाला काम अगर आप एथलीट हैं तो रनिंग 4 बजे के बाद में करें दोपहर को, या फिर सुबह 11 बजे से पहले करें। यहाँ के कई कारोबारियों ने नुकसान की शिकायत की है। तेज गर्मी की वजह से लोग सामान खरीदने के लिए बाजारों का रुख नहीं कर रहे। इस समय इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है, जरूरत से ज़्यादा जो है गर्मी पड़ रही है और लोग जो है जो बाहर से आते हैं बाजार आने वाले, वो भी बाजार में नहीं आ पा रहे। इतनी ज़बरदस्त गर्मी पड़ रही है। गर्मी का आलम यह है कि जिनके पंखे बिकने चाहिए उनके पंखे तक नहीं बिक रहे। जब मार्केट में ग्राहक आएगा ही नहीं, पब्लिक बाहर निकलेगी नहीं इतनी गर्मी में, तो कहाँ से दुकानदार, बिल्कुल हम सब खाली बैठे हुए हैं। दुकानदारों का प्रभाव क्या, मुझे कस्टमर कोई दुकानों पे है नहीं। बाहर इतनी बुरी तरह गर्मी है, कोई निकलने को तैयार नहीं है। दुकानदार बिल्कुल खाली बैठे हैं। मतलब यहाँ तक कि शाम तक बोनिए तक नहीं हो पाती है। मौसम विभाग ने पहले ही अनुमान लगाया था कि मई में देश में काफी गर्मी पड़ेगी। उत्तर और पश्चिम भारत के कई हिस्सों में औसत तापमान सामान्य से ज्यादा रहेगा। तो भीषण गर्मी से इंसान और बेजुबान ना सिर्फ परेशान है, बल्कि बढ़ रहे तापमान से हैरान भी हैं। धधक रहे सूर्य देवता को शांत करने और इंद्र देवता को मनाने के लिए आज भी सालों पुरानी जो पानी मांगने की प्रथा है वो जिंदा है और भीषण गर्मी से बचाव के लिए विलुप्त होती जा रही इस प्रथा को देखकर आप ना सिर्फ चौंक जाएंगे, बल्कि आपके रोंगटे भी खड़े हो जाएंगे। जो कि तपती जलती जमीन पर ये लोग बिना कपड़ों के गोल गोल घूमते हुए नजर आ रहे हैं और भगवान से राहत देने की प्रार्थना करते हुए नजर आ रहे हैं। और सालों पुरानी ये मान्यता है कि जो गांव में आज भी सूखा पड़ने पर देखा जा सकता है, दहकती गर्मी, घर घर पानी मांगने की प्रथा शहर के क्षेत्र में भी दिखाई देने लगी है। बढ़ रही गर्मी से हर कोई हवा, पेड़ की छांव के साथ घरों में
रहने को मजबूर है और कुछ ही देर में पसीने से लथपथ हो जाते हैं। और इस प्रथा को करने वाले लोगों को भी सलाम है कि इस गर्मी में बिना कपड़ों के जलती जमीन पर रेंगते हुए, और धन्य है ये प्रथा भी जिसमें लोगों को गर्मी से राहत पहुंचाने के लिए देवताओं से प्रार्थना की जाती है। ये भगवान की हम लोग तपस्या करते हैं पानी गिरवाने के लिए। हाँ, हम लोग एक ही नहीं पाल के 36-37 लोग निकलते हैं उन्नाव से। उन्नाव आदि विकास कॉलोनी, राजेपुर पथारी में कुआधाड़ा। हाँ, ये पानी गिर जाता है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों गिरा के जाते हैं। परसों कल शुक्लागंज में गिरा, हल्की आंधी पानी आया मगर बंद हो गए। क्या क्या करते हैं? ये लेदा मांगते हैं, हम लोग खुद ही धंधा करते हैं, मगर ये हमारे गांव वाले जब खेती किसानी सुखाती है तो हम लोग उनको भेजते हैं कि लेदा आप मांगो, भगवान आपके लोगों के सुनते हैं। तो हम लोग गंगा माई में भंडारा करते हैं। अच्छा, जगह जगह जाते हैं? हाँ, जमीन पर लेटते हैं, लेटने के बाद जितना पाते हैं इतना भंडारा करते हैं। अच्छा, कुछ गाना भी गाते हैं? हाँ, क्या गाना गाते यही गाना गाते हैं, पानी दो गुरधानी दो, गागारी में आरसी आज दैवा बारसी, बरसो रमा की घर जो राम, खाए सतुआ खवायो राम। यही गाना गाते हैं। भीषण गर्मी से बचने के लिए लोग नए नए तरीके अपना रहे हैं, लेकिन कानपुर शहर में आज एक अनोखी प्रथा देखने को मिली है। आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग ये है जो पुरानी प्रथा को आजमाते हुए जमीन पर लेटे हुए हैं, घूम रहे हैं और एक गाना गा रहे हैं कि पानी दो। ये सिर्फ जो कर रहे हैं रिवाज, जिसको मान रहे हैं, वो इसलिए कि भीषण गर्मी का कहर जो बरप रहा है वो कम हो जाए, बारिश हो और लोगों को राहत मिले। तो ऐसा ये सालों से करते आ रहे हैं ये लोग हैं जो जगह जगह जाएंगे, सड़कों पर लेटेंगे और गाना गाएंगे और लोगों से ये अपील करेंगे कि इनके ऊपर पानी जो है उसकी बौछार करी जाए, पानी डाला जाए। और बाकायदे ये लोग गाना गाकर भगवान से भी प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान इनकी प्रार्थना को सुने और इस भीषण गर्मी से राहत पहुंचाए, तापमान में गिरावट आए और कहीं ना कहीं बारिश होकर लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिल सके। कानपुर से के न्यूज़ के लिए सारिका गुप्ता की रिपोर्ट। तो गर्मी ने लोगों को इस कदर बेहाल कर दिया है कि सूर्य देवता को मनाने की कोशिशें अलग अलग तरीके से की जा रही हैं। पूरा उत्तर प्रदेश भीषण गर्मी की चपेट में है। राजधानी लखनऊ और कानपुर के कई इलाकों से लगातार बिजली कटौती की शिकायतें भी मिल रही हैं। हालांकि बिजली विभाग के जिम्मेदार 100% निर्बाध विद्युत आपूर्ति का दावा कर रहे हैं और इसको लेकर बिजली विभाग ने गर्मी में ट्रांसफार्मर को ठंडा रखने के लिए कई जगह ट्रांसफार्मर के सामने कूलर भी लगाए। गौरतलब है कि भीषण गर्मी में तापमान बढ़ने से कई जगह ट्रांसफार्मर्स जलने की भी घटनाएं सामने आई। इनसे बचाने के लिए विभाग की तरफ से ये कदम उठाया जा रहा है। बड़े बड़े जो कूलर हैं वो लगाए गए हैं। तो देखा जाए दहक रहा यूपी, और सिर्फ यूपी ही नहीं, कई प्रदेश ऐसे हैं जो फिलहाल इस गर्मी में, भीषण गर्मी में लोग बेहाल नजर आ रहे हैं। देखा जाए लखनऊ, मेरठ, झांसी, कानपुर से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं कि किस तरीके से जो गर्मी का प्रकोप है वो देखने को मिल रहा है। धरातल में लोग किस तरीके से परेशान नजर आ रहे हैं, हाल जानेंगे। और साथ ही स्किन स्पेशलिस्ट भी हमारे साथ रश्मि रस्तोगी जी जुड़ चुकी हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। साथ ही अतुल कुमार हैं, मौसम वैज्ञानिक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अपडेट ले लेते हैं गर्मी को लेकर। शिवा शर्मा का रुख कर लेते हैं लखनऊ का।
शिवा शर्मा, राजधानी लखनऊ का अगर जिक्र किया जाए तो फिलहाल मौसम का मिजाज जितनी तेजी के साथ बदला है, यानी कि सूर्य आग उगलता हुआ नजर आ रहा है, तो क्या कुछ देखने को मिल रहा है? देखिए सोनी, राजधानी लखनऊ है और राजधानी लखनऊ होते के नाते यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं, वो चाक चौबंद होने की जो व्यवस्था है उसका दावा किया जाता है। लेकिन जैसे जैसे दिन पर दिन बीत रहे हैं, गर्मी का भीषण प्रकोप लखनऊ में रोजाना दिखाई पड़ता है। ऐसे में जिला प्रशासन को तमाम चीज़ों की उपलब्धता सड़क किनारे, कस्बे के किनारे करनी चाहिए जो पानी पीने की है, लेकिन अमूमन लखनऊ में ये सब चीज़ें नहीं दिखती हैं। तमाम जो लोग हैं वो बिजली कटौती को लेकर के लखनऊ में हंगामा करते हैं। कल रात में भी हमने तस्वीरें देखी राजाजीपुरम में किस तरीके लाइट ट्रिप हुए, लाइट ट्रिप होने के बाद वहां पर पावर हाउस पर बवाल हुआ और वो बवाल रात से लेकर के सुबह तक जारी हुआ, जहां पर पुलिस को अपनी मौजूदगी दिखानी पड़ी उस बवाल को शांत कराने के लिए। कई ऐसे लोग हैं जिनकी पीड़ा सुनी ही नहीं जाती है। इस वक्त हमारी मौजूदगी इंदिरा नगर के सर्वोदय नगर इलाके में और हमारे साथ यहाँ के लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं कि आखिरकार परेशानी कहाँ पर है। आप यही लखनऊ के रहने वाले हैं, परेशानी क्या है, कहाँ पर आपको समस्याएं आती हैं? समस्याएं देखिए, मौसम जो जिस हिसाब से इस समय गर्म है वो आप सबके लिए मतलब वही समस्याएं हो रही हैं। बाकी क्योंकि आज के समय में बिजली कटौती आप सबसे बड़ा मतलब वो है, अगर बिजली रात में ट्रिप होती है तो लोगों की नींद नहीं पूरी होती, जिसकी वजह से वो अगले दिन काम पे जाते हैं तो वहाँ पर उनको समस्या का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो फिर पूरा दिन आपको धूप में रहना है। जो जैसे मार्केट की जॉब कर रहे हैं उनके लिए भी समस्या होती है। बाकी जगह जगह पर क्योंकि आज के दिन में पानी पीना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो अगर कहीं पर आपको या तो ख़रीद के पीना पड़ेगा या फिर अगर कहीं व्यवस्था कुछ है, फ्रीज़र वगैरह लोग देखते हैं या प्याऊ कहीं घड़ा वगैरह रखा है तो आप उसके से पी सकते हो। सरकार तो कहती है कि अगर पानी की जगह जगह व्यवस्था कराई है हमने, नगर निगम है, यहाँ पर तमाम जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद है, तो क्या आपको रास्ते किनारे प्याऊ या किसी भी तरीके के जो फ्रीज़र, छोटे फ्रीज़र होते हैं वो दिखाई नहीं पड़ते, हैंडपम्प्स नहीं दिखाई पड़ते? नहीं, हैंडपम्प्स तो बेसिकली यहाँ मैं नहीं ज़्यादा मैंने देखा, लेकिन हाँ फ्रीज़र कहीं कहीं दिखता है। फ्रीज़र मिलता है मुझे जहाँ से मैं अपनी बॉटल से मतलब पानी भर के पी सकता हूँ, या फिर और लोग भी ले जाते हैं पानी। और प्याऊ कुछ लोगों ने पर्सनल मतलब अपने रख रखे हैं पानी पिलाने के लिए, घड़े वगैरह में पानी रहता है, लेकिन हाँ उतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि जिस समय जितनी भीषण गर्मी पड़ रही है वो सभी के लिए बहुत खतरनाक है। देखिए हमारे साथ यहाँ पर कुछ और लोग मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। जो तमाम लोग हैं वो खड़े हुए हैं। गर्मी को लेकर के आप क्या कहेंगे, कितनी ज़्यादा गर्मी लग रही है? भीषण गर्म है भैया, बर्दाश्त से बाहर है, इस बार कुछ ज़्यादा ही गर्मी है। जब आपको प्यास लगती है इस भीषण गर्मी में, तो क्या कभी सड़क पर हैंडपंप या प्याऊ नजर आते हैं आपको, पानी उससे प्यास बुझाई जाती है? प्याऊ तो नहीं है, लेकिन मिल जाते हैं, हैंडपंप वगैरह मिल जाते हैं। हाँ, प्याऊ तो नहीं मिलते हैं। तो देखिए सोनी, ये हाल है। कुछ लोग कहते हैं कि सड़कों के किनारे प्याऊ नहीं दिखाई पड़ते हैं, हैंडपंप नहीं दिखाई पड़ते हैं। कुछ पर्सनली ये कहा जा सकता है कि मंदिर के जो फ्रीजर हैं वो दिखाई पड़ते हैं, लेकिन अमूमन हमने लखनऊ शहर के अंदर देखा है कि अगर प्यास बुझानी है तो 10 रुपए की या 20 रुपए की बोतल जरूर खरीदनी पड़ेगी। ऐसे में जो लोग रोजाना नौकरियों पर निकलते हैं, दिहाड़ी मजदूरी पर निकलते हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा परेशानी हो जाती है। ये कहा जा सकता है कि उन व्यवस्थाओं की भी पोल खुलती हुई नजर आ रही है। जो दावे किए जाते हैं कि इस भीषण गर्मी में किए गए हैं नगर निगम की तरफ से, जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो धरातल पर नजर नहीं आ रही हैं। लेकिन एक चीज साफ नजर आ रही है धरातल पर कि शिवा शर्मा, गर्मी का जो सितम है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये आपके माथे पर जो पसीना है वो बता रहा है इस बात का कि टेम्परेचर कितना हाई है, बढ़ा हुआ है, क्योंकि 45 पार का रिकॉर्ड और कहीं कहीं पर तो ये 50 तक पहुंच गया है अगर देखा जाए टेम्परेचर। तो पिछली बार की अपेक्षा इस बार गर्मी का सितम बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। राजू शर्मा का रुख कर लेते हैं, मेरठ का क्या कुछ हाल है और कितना गर्म है मेरठ, जानते हैं। राजू शर्मा का रुख करेंगे। राजू शर्मा, भीषण गर्मी का कहर, गर्मी किस तरीके से सितम ढा रही है और क्या कुछ व्यवस्थाएं धरातल पर नजर आ रही हैं? सोनी, भीषण गर्मी का जो कहर है वो लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश के साथ साथ अगर मेरठ की बात करें तो मेरठ में भी जो आम जनता है उन्हें कड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। कुछ लोगों को तो दोपहर के समय अपने घर में बंद होने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, क्योंकि जो भीषण गर्मी का जो पारा है वो लगातार मेरठ में बढ़ता जा रहा है। और अभी माना जा रहा है कि तकरीबन अभी 1 सप्ताह और ये जो पारा बढ़ने का सिलसिला है वो मेरठ में जारी रहेगा, क्योंकि लगातार जो भीषण गर्मी है जो बढ़ रही है उससे कहीं ना कहीं आम जनता परेशान होते हुए नजर आ रही है। सबसे बड़ी समस्या सोनी तब आती है जब भीषण गर्मी में बिजली कट जाती है, बिजली जो झटका है वो दे देती है। सबसे बड़ी समस्या
तब आती है। आम जनता को सबसे ज्यादा समस्या का सामना तब करना पड़ता है जब बिजली कट जाती है और बार बार जो झटके है वो देती हुई नजर आती है। यही हाल मेरठ के साथ साथ अन्य जिलों में भी यही स्थिति है। बिजली कटौती से भी आम जनता को दो चार होना पड़ रहा है और कई तमाम जो समस्या है वो उनका सामना करना पड़ रहा है। मेरठ नगर निगम और मेरठ के जो तमाम अधिकारी है बड़े दावे कर रहे हैं बिजली आपूर्ति को लेकर और जल आपूर्ति को लेकर भी जगह जगह प्याऊ लगाने के भी बड़े दावे मेरठ के अधिकारी कर रहे हैं, लेकिन धरातल पर अभी कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। धरातल पर सिर्फ सामान्य धरातल जो है वो नजर आ रहा है। जो काम अधिकारियों के द्वारा करने चाहिए, प्याऊ की जो जगह जगह व्यवस्था होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। साथ ही बिजली की जो आपूर्ति पूरी होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि आज की जो मेरठ की सबसे बड़ी एक घटना हुई कि बिजली घर में ही आग लग गई। जहाँ से पावर जो बनाया जाता है वो अन्य जो घरों को उपलब्ध कराया जाता है, वहीं उसी बिजली घर में आज आग लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद तकरीबन आधा दर्जन से ज्यादा फायर ब्रिगेड गाड़ियां पहुंची और उसके बाद आग पर काबू पाया गया। लेकिन जब तक आग बुझी तब तक तमाम जो उपकरण थे वो जलकर राख हो चुके। कुछ लोग हैं हमारे साथ, उन्हीं से पूछ लेते हैं कि आखिर जो भीषण गर्मी पड़ रही है उससे किस तरीके से सामना करना पड़ रहा है और किस तरीके से बिल्कुल जो सड़कों पर निकल रहे हैं क्या समस्याएं उन्हें हो रही है वो जान लेते हैं। तमाम देखिए लोग हैं उनसे पूछ लेते हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। सुरेश जी, क्या समस्या आ रही है? देख रहे भीषण गर्मी पड़ रही है। हाँ जी, गर्मी बहुत पड़ रही है, बहुत ज्यादा ही है। अब इसमें बिजली तो बिल्कुल कट मार रही थी। लाइट आ रही है कि लाइट तो 5 मिनट के लिए आती है और चली जाती है। रात के हाल है। आम जनता को तो बड़ी समस्या हो रही होगी। नहीं आ रही रात को। अच्छा। हाँ, सब लोग बहुत परेशान है। कभी ऊपर कभी नीचे छतों पर। अधिकारी बड़े दावे कर रहे हैं जगह जगह। दावे तो करते रहेंगे तो चलता ही रहता है इन लोगों का। कुछ करे जभी तो कुछ नहीं कर रहे अधिकारी। कुछ नहीं कर रहे। कागजी जो दावे है वो दावे देके पब्लिक को शांत करते हैं। अच्छा, लग रहा है कि अधिकारी तो एसी से बाहर नहीं निकल रहे होंगे। हाँ जी, एसी से बाहर नहीं निकल रहे होंगे अधिकारी। एसी चलेगी काहे से जब बिजली नहीं आएगी तो बताइए आप काहे चलेगी। यहाँ तो पंखा चल नहीं रहे, बात तो दूर है। हाँ, बिल्कुल कुछ नहीं है। बहुत दिक्कत है, बहुत परेशानी है, बहुत समस्या का सामना परेशान है। पूरा उत्तर प्रदेश का हर इंसान परेशान है। अच्छा, लाइट की वजह से और ऊपर से भीषण जो गर्मी पड़ रही है। बहुत है जी, गर्मी बहुत है। चलिए और लोग हैं उनसे पूछ लेते। भाई साहब, बड़ी भीषण गर्मी पड़ रही है, देख रहे हैं आप भी पसीनों में तरमतर हो रहे हैं, तो समस्या का सामना करना पड़ रहा होगा बहुत ज्यादा। हाँ, अच्छा, गर्मी में काम करने में भी समस्या आ रही होगी। हाँ राजू, बिल्कुल अगर मेरठ की बात की जाए तो जो आपने ज़मीनी हकीकत दिखाई कि यहाँ पर गर्मी का सितम जो है वो वाकई प्रचंड गर्मी का जो कहर है लोग झेलते हुए नज़र आ रहे हैं और साफ तौर पर नज़र आ रहा है क्योंकि जैसे जैसे दिन चढ़ता है वैसे वैसे सूरज की जो किरणें हैं उनको झेलना लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। एक बार रुक कर लेते हैं झांसी का। कुलदीप अवस्थी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। झांसी का पारा जो है क्या कुछ कहता हुआ नजर आ रहा है? देखा जाए 40 के पार पहुंच चुका है। यहाँ पर भीषण गर्मी से निपटने के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं कुलदीप? जी कुलदीप, आपको आवाज मिल पा रही है? आपकी आवाज क्लियर नहीं है जी। चलिए, नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से आवाज क्लियर नहीं मिल पा रही है। कुलदीप, दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल शिवा का रुख कर लेते हैं क्योंकि शिवा, ज़मीनी हकीकत उन तमाम दावों को लेकर, क्योंकि आपने देखा कई जगहों पर आर्टिफिशियल बारिश का इंतजाम किया गया और लगातार ट्रांसफार्मर जिस तरीके से जलते हुए नज़र आ रहे हैं उसको बचाने की कवायद देखा जाए राजधानी लखनऊ की तरफ से भी की जा रही है, तो उसको लेकर क्या कुछ रोड मैप तैयार किया गया है, इस बारे में कोई जानकारी? शिवा, आपको आवाज मिल पा रही है? चलिए, फिलहाल
आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो रहा है। शिवा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। राजू, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुलदीप, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं ताकि उन तमाम समस्याओं पर भी बात कर सके जो भीषण गर्मी की वजह से लोगों को झेलनी पड़ेंगी और क्या एहतियात बरती जाए। इन तमाम बिंदुओं को लेकर हम विस्तार से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। दहक रहा यूपी, यानी कि यूपी के उत्तर प्रदेश के तमाम जिले जो हैं वहां पर भीषण गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। रश्मि रस्तोगी जी हैं, स्किन स्पेशलिस्ट हैं, और अतुल कुमार सिंह जी हैं, मौसम वैज्ञानिक। रुक कर लेते हैं मौसम वैज्ञानिक का पहले अतुल कुमार जी का। अतुल कुमार जी, अगर देखा जाए पिछली बार से अगर कंपेयर करें तो इस बार क्या गर्मी का प्रकोप ज़्यादा देखने को मिल रहा है? क्योंकि कई जगहों पर रेड अलर्ट जारी किया गया है, येलो अलर्ट जारी किया गया है, और आने वाले कितने दिनों तक ये भीषण गर्मी का प्रकोप देखने को मिलेगा? देखिए, जो वर्तमान स्थिति है, पिछले 2-3 दिनों से गर्मी में बेतहाशा वृद्धि हुई है। उसके पीछे 2-3 कारण हैं, और ये मतलब अचानक नहीं हुआ है। इसका प्रेडिक्शन लगभग 5-6 दिन पहले से किया गया था। और हालांकि तापमान जो है वो अभी 48 डिग्री क्रॉस हो गया है। कल झांसी में 48.1 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। कानपुर में भी 47.6 डिग्री सेल्सियस रहा। और आज भी झांसी में 48.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा है, जो कि मई महीने के लिए झांसी का ऑल टाइम हाईएस्ट है। इसके पहले इतना तापमान झांसी के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। 1892 से ऑब्जर्वेशन है झांसी में, तो पिछले 132 सालों में इतना टेम्परेचर पहले कभी नहीं हुआ था। तो कारण इसके जो है वो 2-3 हैं। एक साइंटिफिक रीजन जो है वो ये है कि राजस्थान के ऊपर एक प्रचक्रवात है, उसमें से गर्म हवाओं का अधोगमन हो रहा है जो यूपी के ऊपर आ रही हैं, स्पेशली यूपी होते हुए, बुंदेलखंड और आगरा होते हुए। दूसरा कारण ये है कि इस समय दक्षिणी उत्तर प्रदेश में पछुआ हवाएं चल रही हैं, जो रेगिस्तानी राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों या फिर पाकिस्तान के गर्म इलाकों से आ रही हैं, जहाँ टेम्परेचर ऑलरेडी 50 या 50+ है, तो वो भी गर्म है। और प्रत्यचक्रवात की वजह से मौसम पूरा साफ है। तो और इस समय इक्विनॉक्स टाइम है, जिसको लोग नौतपा भी कहते हैं। तो टेक्निकली ये होता है कि इस समय सूरज जो है वो धरती के सबसे करीब होता है, तो जो सोलर रेडिएशन है वो सीधा धरती पे आ रहा है, तो इस वजह से भी हीटिंग ज्यादा हो रही है। ये तीनों ही कारण रिस्पॉन्सिबल हैं। लेकिन और ये परिस्थितियां कल तक ऐसी ही बनी रहेंगी 29 मई तक। 29 मई तक मौसम का जो मिजाज है, या ये कहा जाए ये जो भीषण गर्मी है, ये 29 मई तक ऐसा रहने वाला है। जी जी जी, बिल्कुल 29 मई तक ऐसा ही रहेगा। और ये सिर्फ दिन में ही गर्मी नहीं है, रात के भी तापमान जो है वो सामान्य से 4-5 डिग्री ऊपर है। तो रात भी गर्म है, दिन भी गर्म है। और 30 मई से इसमें परिवर्तन होना शुरू होगा, मुख्य रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश से, क्योंकि जो साइक्लोन है इस समय बांग्लादेश के ऊपर, वो कमजोर पड़ेगा। और उसके कमजोर पड़ने के साथ ही बंगाल की खाड़ी से पूर्वा हवाएं प्रदेश में प्रवेश करना आरंभ करेंगी, तो उससे बादल होंगे। और 30 मई से उत्तरी पूर्वी उत्तर प्रदेश, गोरखपुर के आसपास के एरिया में बारिश भी होना शुरू होगी, बट पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में बादल आना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद यानी कि भीषण गर्मी का प्रकोप, और इसके बाद मॉनसून दस्तक देगा। आगे इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ रश्मि जी जुड़ी हुई हैं। रश्मि जी, स्किन यानी कि स्किन जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो मुझे लगता है हर किसी को होती हैं, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर बॉडी के लिए ज़्यादा ठंडा ज़्यादा गर्म दोनों ही हानिकारक होते हैं। तो चूंकि जिस तरीके से गर्मी भीषण पड़ रही है, इसको देखते हुए स्किन एलर्जी को लेकर अगर बात की जाए, किस तरीके की समस्याओं को फेस करना पड़ सकता है, और अगर वो समस्याएं सामने आती हैं तो उसके लिए क्या कुछ उपाय? देखिए, स्किन हमारा सबसे बड़ा ऑर्गन है, बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है। और यदि बाहर का टेम्परेचर हाई है तो ऑब्वियसली स्किन में बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। सबसे जरूरी चीज, गर्मी की वजह से पसीना का ब्लॉकेज हो सकता है। यदि आप उस पे कुछ ब्लॉकेज, स्वेट ग्लैंड्स ब्लॉक हो जाती हैं तो घमौरी की समस्या हो सकती है। साथ ही इतनी तेज धूप में सनबर्न हो सकता है लोगों को। उसके अलावा मुहासे, चिपचिपापन, अभी थोड़े दिन में मॉनसून भी आने वाला है, तो चिपचिपापन की वजह से ऑयलीनेस बढ़ जाएगी, जिससे मुहासे
दाद की हाज की समस्या भी बढ़ने लगी है अब। काफी सारे पेशेंट्स आ रहे हैं। तो मेरी सलाह यही है कि आप साफ सूखे सूती कपड़े पहने। जहां तक हो सके 2 बार स्नान करना पड़े तो 2 बार स्नान करिए। और डायरेक्ट सनलाइट का एक्सपोजर ना हो ये ध्यान रखिए। टोपी, चश्मा, हैट, छाता, किसी भी ढंग से आप डायरेक्ट सनलाइट से बचिए। कभी भी जब भी आप बाहर जाएं तो अगर आपको स्किन में टैनिंग वगैरह बचानी है तो सनस्क्रीन का उपयोग करें। पर फिलहाल जितनी ज्यादा गर्मी हो रही है उसमें सनस्क्रीन भी बेकार हो जाएगी। आप पूरी आस्तीन के कपड़े पहनिए। आप सन को फिजिकली ब्लॉक करिए छाता वगैरह लगा के। और जहां तक जरूरी ना हो तो बहुत तेज अत्यधिक धूप में ना जाएं। हीट स्ट्रोक होने का बहुत डर है। शरीर का तापमान रेगुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी अधिक पिए, अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करें। इससे आपको कम से कम जानलेवा खतरा नहीं होगा। किसी भी समय लगे कि पसीना आना कम हो गया, चक्कर आ रहा है, तो ये सब चीजें बिल्कुल अलर्ट दिखाइए या तुरंत पानी पीजिए, रह जाइए। कोई भी काम इतना जरूरी नहीं है कि आपको क्या इतना एक्सपोजर आपको लेना पड़े। बिल्कुल रश्मि जी, ये सावधानियां जो हैं बेहद ज़रूरी हो जाती हैं। आप दोनों मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में वाराणसी का रुख करना होगा। संयुक्त जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे हुए हैं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव और राहुल गांधी। इस बीच अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। मन की बात सुनाई, देश की जनता मन की बात नहीं सुनना चाहती है। देश की जनता संविधान की बात सुनना चाहती है, संविधान की बात हो। इसलिए ये चुनाव जहां हमारे आपके भविष्य का है, वही हमारे आने तो अखिलेश यादव को आपने सुना। साफ तौर पर चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि जनता मन की बात नहीं संविधान की बात सुनना चाहती है। ये संविधान हमारे और आपके लिए सम्मान दिलाता है। यही संविधान हमें अधिकार देता है। यही संविधान हमें न्याय दिलाने का काम करता है। यही संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का हमारे आपके लिए संजीवनी है। इसलिए चुनाव में आप लोग मदद करिए। मैं तो यहां सुन करके आया हूं कि यहां पर किसानों के साथ बहुत भेदभाव हुआ है। यहां के किसानों को अपनी जमीन को बचाने के लिए अपमानित होना पड़ा, लाठी खाने पड़ा, झूठे मुकदमों का सामना करना पड़ा, कई साथियों को जेल जाना पड़ा। हम अपने किसान भाइयों को कह के जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है 4 जून के बाद। तो 4 जून के बाद यानी कि रिजल्ट का दिन बेहद अहम दिन विपक्षी पार्टियों के लिए भी। और जिस तरीके से वाराणसी हॉट सीटों में से एक सीट है, क्योंकि प्रधानमंत्री यहां से उम्मीदवार दावेदारी पेश करते हुए नजर आ रहे हैं और इसी को लेकर लगातार निशाना साधते हुए नजर आया अखिलेश यादव। चर्चा में वापस लौटते हैं। गर्मी को लेकर बात कर रहे थे कि क्या कुछ साइड इफेक्ट हैं और कैसे क्या कुछ बचाव करना चाहिए। रश्मि जी का रुख किया, उन्होंने तमाम सावधानियां बताई। एक बार मौसम वैज्ञानिक का रुख कर लेते हैं अतुल कुमार जी का। अतुल कुमार जी, इस बार जो पारा है देखा जाए 48 के पार कई जगहों पर पहुंच चुका है और अभी जैसा कि आपने कहा कि 1 से 2 दिनों में राहत मिलती हुई क्या गर्मी से नजर आएगी, क्योंकि इस बीच गर्मी से लोग बेहाल हैं। और दूसरा बिजली का संकट, क्योंकि बिजली अगर नहीं आ पा रही है, मिल पा रही है तो और गर्मी से दिक्कतें लोगों को फेस करनी पड़ रही हैं। जी, राहत तो 30 तारीख से गर्मी कम होना शुरू हो जाएगी। ईस्ट यूपी में इसकी इंटेंसिटी और कवरेज दोनों 30 से काफी घट जाएंगे। वेस्ट यूपी में जो है वो 31 मई से इसमें कमी आएगी। 1 जून को जो लू की परिस्थितियां हैं वो प्रदेश से खत्म हो जाएंगी और उसके बाद हालांकि जो ये रेन का स्पेल आएगा वो एक ट्रांजिएंट स्पेल है। 3-4 दिनों के लिए तराई के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश होगी। उसके बाद फिर धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ेगा जब तक मानसून सेट नहीं होता है।
बट फिलहाल एक बार 29 मई के बाद 30 से जो है वो थोड़ा राहत मिलना आरंभ हो जाएगी। मॉनसून कब तक दस्तक देने वाला है, क्योंकि मॉनसून का बेसब्री से इंतजार होता है। जी जी जी, मानसून की स्थिति जो है, मानसून केरल तट की तरफ आगे बढ़ रहा है। अंडमान सागर उसने कवर कर लिया है, अंडमान निकोबार आइलैंड भी कवर कर लिया है। केरल में इसके इस महीने के आखिर तक पहुंचने की संभावना है, जो इसकी सामान्य तिथि है। उत्तर प्रदेश में मानसून जो है वो 18 जून के आसपास गोरखपुर के रास्ते प्रवेश करता है और 23 जून तक वो लखनऊ, कानपुर और वाराणसी पहुंचता है। 27 जून तक पूरा उत्तर प्रदेश कवर हो जाता है। तो ये नॉर्मल डेट है, लेकिन इस साल की बात करें तो ये जब एक बार केरल पहुंचता है तो उसके बाद हम बंगाल की खाड़ी की शाखा की सक्रियता देख के सटीक तौर पर बता पाएंगे कि मानसून उत्तर प्रदेश में कब प्रवेश करेगा। और हालांकि जो मानसून की बारिश की बात है, तो हमने पहले भी पूर्वानुमान दिया है, कल हमने उसको अद्यतन भी किया है कि मानसून सीजन में जून से लेके सितंबर के बीच में उत्तर प्रदेश में सामान्य से अधिक बारिश होगी। तो मानसून इस बार अच्छा रहेगा। हाँ, ये बिल्कुल। आगे अतुल जी ये भी जानेंगे कि आखिर ये जो स्थिति बनती है ये कैसे, क्योंकि पक्ष में विक्षोभ का असर या जो भी वजह आपने बताई कि लगातार तपिश बढ़ती जा रही है, इसकी एक मुख्य वजह ये है। तो क्या कंडीशंस होती हैं, कैसे ऐसी स्थिति बनती है कि गर्मी का जो तापमान है वो हाई लेवल पे हो जाता है और लोगों को दिक्कतें होनी शुरू हो जाती हैं और लोग यहाँ तक कि कई सारी मौतें भी हुई हैं गर्मी की वजह से। इसको लेकर बात करेंगे। रश्मि जी का रुख कर लेते हैं। रश्मि जी, आपने देखा होगा कि अभी जैसे कि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और ऐसे में लोग बंद कमरे में हैं, एसी में हैं, अचानक से वो बाहर निकलते हैं, तो ऐसी कंडीशन में, क्योंकि ठंडा और गर्म होता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं? देखिए, जब आपको हमेशा अक्लेमेटाइजेशन एक हमारे यहाँ टर्म होता है कि आप मौसम के अनुकूल हो जाइए। सडनली चेंज करेंगे तो आपकी बॉडी उतनी तेजी से एडजस्ट नहीं करेगी, तो आपको हीट स्ट्रोक होने का काफी डर है। तो आप एक नॉर्मल टेम्परेचर, एकदम से एसी से आप बाहर निकले तो एक नॉर्मल टेम्परेचर पे आइए। कार से बाहर स्टेप आउट करने से पहले भी 5 मिनट एसी बंद कर लीजिए। अपने बॉडी को उसके अनुकूल करिए बाहर के टेम्परेचर के हिसाब से। तब आप बाहर स्टेप डाउन करेंगे, तब आपको हीट स्ट्रोक या पीते रहेंगे, फ्लूइड्स का इनटेक अच्छा रखेंगे बॉडी में, तो हमें कम इन सब समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। कितना इनटेक करना चाहिए एक दिन में? अगर वाटर का जिक्र करें, क्योंकि अधिकतर ये कहा जाता है कि पानी बहुत ज़्यादा पीना चाहिए जी, तो कितना, क्या क्वांटिटी होनी चाहिए, कितना इनटेक किया जाए ताकि हम लोग 6 से 8 ग्लासेस वाटर बोलते हैं जनरली एक नॉर्मल टेम्परेचर में, पर अभी क्योंकि गर्मियां बढ़ रही हैं तो हम 2 ग्लास पानी और एडिशनल पी सकते हैं। साथ ही हम ये जो पेय पदार्थ हैं जैसे कि कॉफी है, चाय है, ये अवॉइड करेंगे क्योंकि ये निर्जलित करते हैं, मतलब इनका इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस हमारा बिगाड़ते हैं। तो घर के बने जितने पेय पदार्थ होते हैं, जैसे आम का पन्ना है, चावल का माड़ है, नींबू पानी है, ये सब यदि आप पिएंगे तो आपका वाटर कंटेंट सही रहेगा। और अत्यधिक शक्कर वाले भी पेय पदार्थ अवॉइड करें, जिससे बॉडी का निर्जलीकरण ज्यादा होता है, ना कि वो अधिकतर रश्मि जी देखा होगा आपने, गर्मियों की शुरुआती दौर में ही लोग शरबत का यूज बहुत करते हैं जी। शरबत में आप कम मीठा रखिए और थोड़ा सा नमक की मात्रा भी रखिए, ताकि वो आपकी बॉडी ज्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाए। नहीं तो शरबत ही इतना ज्यादा मीठा होता है कि शरीर का भी पानी उसको एडजस्ट करने लग जाता है। तो आप हल्का मीठा पिए, नॉर्मल जो बॉडी फ्लूइड के जैसा ही कोई भी लिक्विड लीजिएगा तो आपको कम हीट स्ट्रोक होने का चांस होगा और बॉडी का जितना भी पसीना है वो रिप्लेस होता रहेगा। अतुल कुमार जी, साथ ही जो बात कर रहे थे कि ये जो पक्ष में डिस्टर्बेंस का जिक्र किया आपने, या वो तमाम वजहें दी आपने कि इसकी वजह से ऐसी स्थिति बनी कि हाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्मी का असर देखने को मिल रहा है, क्या सिचुएशन होती है कि ऐसी स्थिति बनती है? जी देखिए, पश्चिमी विक्षोभ अगर सक्रिय होते हैं तो उसकी वजह से बारिश होती है या फिर ठंडी हवाएं आती हैं, तो वो
बारिश होने पे कुछ हद तक तापमान नीचे चला जाता है। लेकिन इस साल की बात करें तो पश्चिमी विक्षोभों की सक्रियता लगभग नगण्य रही है। कोई भी सिग्निफिकेंट रेन कम से कम प्लेन्स में नहीं हुई है। जो भी हुआ है वो वेस्टर्न हिमालयन रीजन में हुआ है, पहाड़ों में बारिश हुई है, लेकिन प्लेन्स में बारिश ना के बराबर हुई है। इसलिए ये जो लू की परिस्थितियां हैं वो सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये पूरा पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश। तो जो वेस्टर्न डिस्टरबेंस होता है, अगर वेस्टर्न डिस्टरबेंस की एक्टिविटी अच्छी हो तो वो टेम्पोरली राहत देता रहता है, क्योंकि फ्रिक्वेंसी अच्छी होती है। हर एक हफ्ते में एक आध वेस्टर्न डिस्टरबेंस आता रहता है, अभी भी आ रहे हैं, लेकिन वो सामान्य से थोड़ा ऊपरी लैटिट्यूड से जा रहे हैं, जिसकी वजह से मैदानी क्षेत्रों में उनका प्रभाव ना के बराबर आ रहा है। दूसरी परिस्थिति जो इस समय है ये एल्निनो ईयर है, और एल्निनो ईयर में एक एनॉमलस एंटीसाइक्लोन बन जाता है। एनॉमलस का मतलब जो सामान्य से ज्यादा तीव्र प्रचक्रवात बनता है, और प्रचक्रवात की जो मतलब इसका वैज्ञानिक असर जो प्रक्रिया- है अतुल जी पहाड़ी क्षेत्रों में ज्यादा देखने को मिलता है, जैसे नैनीताल, शिमला हुआ। अभी ये सोचो जो ठंडी जगह हैं और लोग यहाँ पर जाते हैं घूमने के लिए, गर्मियों के मौसम में अधिकतर आपने देखा होगा, तो यहाँ पे भी टेम्परेचर बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है, यानी कि गर्मी का असर देखने को मिल रहा है। जी, वही मैं बता रहा हूँ। इस साल जो है वो पश्चिमी विक्षोभों की सक्रियता लगभग नगण्य हो गई है। पश्चिमी विक्षोभ ही होता है जो कि प्री मानसून सीजन में बारिश लाता है, क्योंकि कोई भी मानसूनी सिस्टम होता नहीं है। और दूसरी चीज होती है कि दिन में हीटिंग होने पे लोकल डेवलपमेंट से कभी कभी थंडरस्टॉर्म हो जाते हैं, लेकिन इस समय नमी का स्तर इतना कम है कि थंडरस्टॉर्म होने के लिए सिचुएशन फेवरेबल नहीं है। और जो गर्मी के लिए फेवरेबल जो भी चीजें होती हैं वो सारी इस साल पीक पर हैं। इस समय की बात करें तो जो मैंने पहले भी बताया, इक्विनॉक्स है इस समय, तो सूरज सबसे नजदीक है धरती के। प्रतिचक्रवात है, उससे गर्म हवाएं आ रही हैं, और प्रतिचक्रवात मौसम को भी एकदम क्लियर कर देता है, तो सीधी सूरज की किरणें यहाँ पे आ रही हैं, और पछुआ हवा जो है वो गर्म इलाकों से आ रही है। तो ये चारों कारण ऐसे हैं जो कि गर्मी बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और इन्हीं की वजह से पिछले 3-4 दिनों में गर्मी में मतलब बहुत तेजी से वृद्धि हुई है। जैसे ही ये कारण जो मैंने बताया 30 से सबसाइड होना शुरू करेंगे, 30 मई से पूर्वा चलना शुरू होगी, थोड़े बादल आने लगेंगे, बारिश भी होगी तराई इलाकों में, उसके साथ ही इस तापमान में जो है एक बार गिरावट आना शुरू हो जाएगी, और ये जो हीट वेव की वर्तमान स्थिति है इससे थोड़ा राहत मिलने लगेगी। लेकिन अभी 29 तक लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें सिर्फ दिन में ही तापमान ज्यादा नहीं बढ़ रहे हैं, वो रात का भी तापमान ज्यादा है। तो जो बॉडी का फिजियोलॉजिकल टेम्परेचर होता है वो मेंटेन नहीं हो पा रहा है, हवा भी नहीं है, बिजली कटौती भी होती रहती है। तो मतलब आपको ऑप्टिमली ऐसे एडजस्ट करना है दैट योर बॉडी कैन कोप अप विद द प्रिवेलिंग टेम्परेचर। तो हम बॉडी जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने भी बताया कि वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट नहीं कर पाती है, तो वो उसके लिए आपको वैसी कंड्यूसिव सिचुएशन बनानी पड़ेगी कि आप दिन के समय में, जैसे जब ज्यादा धूप होती है, लाइक 11 बजे से 4 बजे तक सीधे सन एक्सपोजर को अवॉइड करें जितना हो सकता हो। एक्सट्रीम केस में अगर आपको जाना है तो सिर पे टोपी लगा के या फिर पगड़ी वगैरह बांध के जाइए। बिल्कुल, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो अपने आप को इसके जरिए प्रोटेक्ट कर सकते हैं। डॉक्टर रश्मि जी का रुख कर लेते हैं। रश्मि जी, अगर देखा जाए स्किन को लेकर, बेसिकली सभी अपने स्किन को लेकर सोचते हैं कि हेल्दी रहे, मौसम कोई भी रहे, मौसम में चाहे जितनी ठंडक हो, ठंडियों में खास तौर पर दिक्कतें नहीं सामने आती हैं, लेकिन गर्मियों में लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं फेस करनी पड़ती हैं। जैसे ही गर्मी शुरू हुई या अब तो चरम पर है गर्मी, तो ऐसे में स्किन प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा सामने आती हैं, पिंपल्स की समस्या, डिस्कलरेशन, बहुत सारी समस्याओं को फेस करना पड़ता है। तो इन समस्याओं से कैसे निजात मिले? देखिए, स्किन में बहुत सारी समस्या गर्मी की वजह से होती है। एक तो सबसे जरूरी आर्द्रता की कमी की वजह से आपको स्वेट ग्लैंड्स के पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं, जिनको हम घमौरी कहते हैं नॉर्मल सामान्य भाषा में। तो उसमें लोग कोकोनट ऑयल रगड़ के या कपूर रगड़ के ये सब कोशिश करते हैं कि उसको हटाए। उसमें कोकोनट ऑयल कोई काम नहीं करता, एकमात्र छोटा सा कैलामीन लोशन है वो लगा सकते हैं। और
अपना त्वचा अच्छे से धोइए, वॉश करिए, नहाइए, 2 बार नहाना पड़े तो 2 बार नहाइए, और नॉर्मल साबुन माइल्ड सोप से हमेशा नहाइए, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। उसके अलावा फंगल इन्फेक्शन से बचने के लिए पसीने वाले जो कपड़े हैं उनको जल्दी बदलिए, बार बार बदलिए यदि आप पसीना बार बार आ रहा है। दूसरा, गीले कपड़े पहन के आपको ज्यादा देर नहीं रहना है कि जिससे आपको फंगल इन्फेक्शन से बचाव हो सके। इसके बाद कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट बाइट भी इस मौसम में ज्यादा होती हैं, तो अपने शरीर को थोड़ा सा कवर करके रखिए कि कीड़े इंसेक्ट बाइट आपको ना होने पाए। उसके अलावा क्योंकि ऑयल सिक्रीशन ज्यादा होता है, तेलीय त्वचा से लोगों को समस्या होने लगती है, तो अपना क्लेंजिंग टोनिंग का रूटीन चेंज करिए। मॉइस्चराइजर कई ऑयल फ्री स्किन के हिसाब से आते हैं, वो यूज करिए। जेल बेस्ड प्रोडक्ट्स का यूज करिए, और सनस्क्रीन को जरूर लगाइए। उसमें ये कोई एक्सक्यूज नहीं होता है सनस्क्रीन कि आप घर में बैठे हैं तो सनस्क्रीन नहीं लगाएंगे। सनस्क्रीन न लगाने की वजह से ही काफी सारी समस्याओं का आपको सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि पिगमेंटेशन बढ़ जाना, या एक्ने है तो एक्ने के मार्क्स छूट जाना। यदि आप सनस्क्रीन लगा रहे हैं तो इन सब चीजों से भी आप बच सकते हैं। जिनको धूप से एलर्जी है उनको भी ये सनस्क्रीन से राहत मिलती है। बिल्कुल। लेकिन रश्मि जी, आप देख रही हैं कि गर्मी कितनी ज़्यादा है, ऐसे में सनस्क्रीन भी आपने मार्केट में देखा होगा तरह तरह के आते हैं, 50 SPF और UV, और उसमें बहुत सारी चीज़ें मेंशन होती हैं, तो ये डिसाइड कर पाना भी मुश्किल होता है। और दूसरा, जिस तरीके से सूर्य की किरणें हैं जो इफ़ेक्टिव होती हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी भी चरम पर है, गर्म इतनी ज़्यादा स्किन को हार्मफुल है, और ऐसे में क्या ये काम करेगा प्रोडक्ट? अगर सनस्क्रीन रिकमेंड किया जाए तो ये काम करेगा? बिल्कुल। सनस्क्रीन का लेबल आपको मैं दर्शकों को सबको ये इस बात का जानकारी देना चाहती हूँ कि सनस्क्रीन 30 SPF और 50 SPF में क्या फर्क है। 30 SPF आपको 93% प्रोटेक्शन देती है सन से, और 50 SPF आपको 97% देती है प्रोटेक्शन। तो जिनको ज्यादा पिगमेंटेशन की समस्या है वो 50 SPF से ऊपर की सनस्क्रीन लगाएं। जिनको नॉर्मल है, कोई स्किन में दिक्कत नहीं है, वो 30 SPF भी काफी है। पर जैसा कि आपने बताया कि इतनी गर्मी है, इसके लिए हम लोग एडिशनल कवर्स बोलते हैं कि कपड़े का जो है वो आप कपड़े का कवर भी लगा के रखिए। उसके अलावा जिनकी सेंसिटिव स्किन है उनमें फिजिकल सनस्क्रीन जो जिंक ऑक्साइड से बनी हुई होती है उसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा सनस्क्रीन का 3 बार का प्रयोग जरूरी है कि हर 3 घंटे में आप रिपीट करेंगे तो पूरा प्रोटेक्शन हो जाता है। बिल्कुल, यानी कि केवल अगर ये सोच लिया जाए कि आप गर्मी से बचने के लिए, अपने स्किन को सुरक्षित रखने के लिए आपने सनस्क्रीन का यूज़ किया और इजीली आप निकल जा रहे हैं बिना किसी मास्क के या फेस कवर किए बिना, तो ये महज काफ़ी नहीं होगा। अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए और भी अदर चीज़ों का सहारा लेना पड़ सकता है। मौसम वैज्ञानिक भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, अतुल कुमार जी। अतुल कुमार जी, देखा जाए तो लगातार कहा जाता है कि ये जो पक्ष में विक्षोभ का असर देखने को मिल रहा है या जो भी स्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं, इसमें प्रकृति के साथ छेड़छाड़ का एक नतीजा है, ये भी कहा जाता है। तो जो सारी चीजें बैलेंस रहे, इसके लिए क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की बात जो है वो तो लॉन्ग टर्म में दिखता है। फिलहाल जो इस साल की सिचुएशन है वो ट्रांजिएंट बिहेवियर है, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बताया एल नीनो ईयर है, और एल नीनो ईयर हमेशा से जब भी एल नीनो ईयर हुआ है तो वो गर्मी के लिए फेमस है। लानीना होता है इसका उल्टा, तो उस समय पे वो अपेक्षाकृत कम तापमान होते हैं। तो इस साल तापमान अधिक रहेंगे, ये बहुत पहले से पता था। गवर्नमेंट ने अपने लेवल पे जो प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने थे पॉलिसी लेवल प्लानिंग में वो लिए भी हैं, और उस हिसाब से चीजें मॉडरेट की गई हैं। बट ये है कि पूरे सीजन का एक आउटलुक बताना और अगले 4-5 दिनों में या अगले 2-3 दिनों में कैसे होगा, वो एक शॉर्ट रेंज फोरकास्ट का मैटर होता है, तो वो उसी समय बताया जा सकता है, जो कि 4-5 दिन एडवांस में। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि जब भी फोरकास्ट ज्यादा टेम्परेचर की दी जा रही है, और बाकी मौसम में चीजें अलग होती हैं, लेकिन लू की समस्या या धूप की समस्या, तो ये सबको पता होता है कि धूप का जो अधिकतम प्रभाव होता है वो दोपहर या
दोपहर के बाद के समय होता है। तो मतलब जनरली जब तक हो सके आप अवॉइड करें कि आप 11 से 3 या 4 बजे तक जो धूप का मैक्सिमम एक्सपोजर टाइम है उस समय जहां तक संभव हो धूप में, खुली धूप में देर तक रहने से बचें। स्पेशली बच्चों को या वृद्ध लोगों को या फिर कोई अगर बीमार है तो उनको इससे ज्यादा परेशानी होती है। तो उस समय बेस्ट सोल्यूशन यही है कि आप उसके एक्सपोजर से बचें। बट अगर कुछ अवश्यम भावी हो कि नहीं आपको जाना ही है, आपका काम ही है, तो जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। सीधा एक्सपोजर बचाने के लिए फुल कपड़े पहने, सूती कपड़े पहने, ढीले कपड़े हों, सर पे कुछ छतरी या टोपी टाइप का कुछ लगा के रखें, तरल पदार्थ लेते रहें। और बट अल्टीमेट सोल्यूशन यही है कि आपको प्रोलॉन्ग्ड हीट एक्सपोजर से खुद को बचाना है, क्योंकि अगर आप 48 डिग्री टेम्परेचर में 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे लगातार धूप में रहेंगे देन यू विल फेस द एडवर्स इफेक्ट। बिल्कुल, क्लाइमेट चेंजेस अगर होते हैं तो उसका इफेक्ट ज़रूर देखने को मिलता है। रश्मि जी, फाइनल कमेंट के तौर पर आपसे एक सवाल है, क्योंकि इंटरनल खान पान के जरिए अपनी स्किन को कैसे हेल्दी रख सकते हैं? देखिए, हरी पत्तेदार साग सब्जी सबसे जरूरी है। एक बैलेंस मील बहुत जरूरी है। यदि आप एक अच्छा बैलेंस्ड होम कुक मील ले रहे हैं तो बहुत सारी समस्याओं से बच जाते हैं। एक्ने या ज्यादातर एलर्जी मोस्टली आपको बाहर के पके हुए खाने में केमिकल रहते हैं, उनकी वजह से होता है। और काफी कुछ ऐसा चीजें होती है जिनमें हार्मोन आपके गड़बड़ हो सकते हैं। इसलिए होम कुक मील लीजिए, बैलेंस मील लीजिए, साग सब्जी, फल, इन सब के प्रोपोर्शंस रहें आपके उसमें मील में, तो आपको काफी सारी स्किन प्रॉब्लम से आराम मिल सकता है। शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए और ये उपाय बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अतुल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आप दोनों मेहमानों का शुक्रिया। तो एक तरफ मौसम में तब्दीली जो वजह निकल कर सामने आई और साथ ही भीषण गर्मी से जो स्किन प्रॉब्लम्स सामने आ रही हैं, फेस करनी पड़ रही हैं, उससे कैसे बचाव, अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट किया जा सके, वो रश्मि जी ने बताया। अगर वो बेसिक चीज़ों को आप इस्तेमाल करते हैं या उपाय अपनाते हैं तो जाहिर सी बात है गर्मी के प्रकोप से अपने स्किन एलर्जी से बचाव कर सकते हैं। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।